अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन अर्जुना है। एक बहुत ही मुख्तसर मेडिसन है, लेकिन क्लिनिकली इस मेडिसन का इस्तेमाल जिन पॉइंट्स की बुनियाद पर किया जाता है वो बहुत अहम है। इस दवा को हार्ट टॉनिक का नाम दिया जाता है। लिहाजा दिल के हवाले से कोई भी मर्ज़ हमारे सामने आता है, दिल की कोई भी ख़राबी हमारे सामने आती है, वहाँ इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे एक हार्ट टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, दिल को मजबूती अता करने के लिए, दिल की बीमारियों से बचने के लिए, दिल के किसी भी मसले के सामने आने के हवाले से, या अगर आप चाहते हैं कि हार्ट के हवाले से कोई ख़राबी हमारे सामने ना आए तो आप इस दवा को टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, उनमें चूँकि शुगर के ज़्यादती की वजह से बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं, वहाँ पर दिल के अमराज भी हमारे सामने आते हैं। तो लिहाजा आप इस दवा को डायबिटिक पेशेंट में एक टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप इस दवा का मदर टिंचर जो है डायबिटिक पेशेंट को इस्तेमाल करवा कर उनके दिल को मजबूती अता कर सकते हैं। तो इस दवा का ख़ास असर जो है वो हमारे दिल के ऊपर है, हमारे दिल के लिए एक टॉनिक का काम करता है। दिल के मुख्तलिफ़ अमराज़ में इस दवा से काम लिया जाता है। एंजाइना पेक्टोरस में दिल में दर्द होने के हवाले से, दिल अगर कमज़ोर हो गया है या हमारे दिल की धड़कन जो है वो अप डाउन होती रहती है, तो उस सूरत में हम अर्जुना को इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा इस दवा का जो ख़ास असर है वो फ्रैक्चर्स के हवाले से किया जाता है कि जहाँ कहीं बॉडी में फ्रैक्चर होता है वहाँ इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, और लोकली इस दवा का इस्तेमाल जो है फ्रैक्चर के रीयूनियन में बहुत ज़्यादा मदद देता है। लिहाजा आप लोकली भी जिस जगह फ्रैक्चर हुआ हो वहाँ इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस दवा का इस्तेमाल जो है एक्ने में किया जाता है, फिंसी फोड़ों में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। मेल में अगर गनोरिया पाया जा रहा है या फीमेल्स में गनोरिया पाया जा रहा है और मेल में अगर स्पर्माटोरिया पाया जा रहा है तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा में क्रोनिक डायरिया पाया जाता है और खूनी और बादी दोनों पेचिश पाई जाती हैं। लिहाजा इन अमराज में भी इस दवा को नहायत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस दवा में हेमरेजेस पाए जाते हैं, और यूरिन के हवाले से नुमाया जो सिम्टम पाया जाता है वो ये कि या तो पेशाब दब जाता है या पेशाब जो है रुक जाता है, रिटेंशन हो जाती है या सप्रेशन हो जाती है। तो आप जहाँ पेशाब की आपको ये इलामात मिले वहाँ आप इस दवा को इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर इस दवा में फेफड़ों की टीबी पाई जाती है, और जिस ख़ास चीज़ के लिए मैंने इस दवा की सिलेक्शन की, बहुत ही मुख्तसर दवा है। वो एक तो इसका हार्ट में इस्तेमाल होना है, और दूसरा ज़ख्मों के हवाले जो इस दवा की खसूसियात हैं उसके लिए मैंने इस दवा की आज सिलेक्शन की। लिहाजा लोकली यानी आप अगर ज़ख़म घाव आपको लगे हैं या नासूर बने हैं, रगड़ लगी है या ख़राश आपको पड़ी है, आपने इस दवा को जिस तरह कैलेंडुला को इस्तेमाल किया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह आप इस दवा को ज़ख़म धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पट्टी बनाकर ज़ख़मों पर कर सकते हैं, और स्पेशली जो मैंने आपको कहा कि जिस लिए मैंने इस दवा की सिलेक्शन की है, अगर शुगर के ज़ख़म आपको मिलते हैं तो वहाँ जहाँ आपने कैलेंडुला इस्तेमाल करनी है, जहाँ आपने किसी दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, वहाँ आपने अर्जुना को नहीं बोलना है। आप अर्जुना को कैलेंडुला के साथ मिक्स कर कर भी आप उसकी पट्टी बना के ज़ख़म के ऊपर लगा सकते हैं, आप उससे ज़ख़मों को धो सकते हैं। अगर शुगर नहीं भी है तो भी आप इस दवा को ज़ख़मों के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के जो घाव आपको लग जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट लग गई, आपको ज़ख़म बन गए, आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें आपको कोई औजार लगने की वजह से घाव लग गया, या आपको अगर अल्सर्स ही बनना शुरू हो गए हैं, नासूर बनना शुरू हो गया, तो वहाँ पर आप इन ज़ख़मों को, इन घावों को, डगर और ख़राश को साफ़ करने के लिए, धोने के लिए, पट्टी बांधने के लिए इस दवा
کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک شوگر کے زخم اور دوسرے شوگر کی وجہ سے آپ کے ہارٹ کو جو نقصان پہنچتا ہے، ان 2 باتوں کے لیے ارجونا بہت کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ لہذا آپ بھی اپنے کلینک میں وہ لوگ جو ڈائبٹیز کا شکار ہیں، یا وہ لوگ جو ڈائبٹیز کی وجہ سے دل کی خرابیوں کا شکار ہو رہے ہیں، یا جن کو زخم بن رہے ہیں، اس دوا کو ضرور استعمال کیجیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسے ڈائبٹک پیشنٹ میں ہارٹ ڈیزیز آ رہے ہیں، وہ تو وہاں پہ آپ پریونشن کے طور پر بھی اس دوا کو ٹونک کے طور پر استعمال کروا سکتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندہ، میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں مریض جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے، اور اگر وہ آپ سے کوئی ٹونک چاہے اس حوالے سے تو آپ نے ارجونا کو نہیں بولنا۔ اور دوسرے، آپ نے ارجونا کو ڈائبٹیز کے علاوہ بھی دل کے امراض میں استعمال کرنا ہے، اور آپ نے اس کو شوگر کے زخموں میں نہیں بھولنا ہے۔ زخموں کو صاف کرنے کے لیے، زخموں کے اوپر پٹی باندھنے کے لیے آپ اس دوا کو استعمال کیجیے۔ یہ دوا مدر ٹنکچر میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور آپ اس کی پوٹینسیز بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 2 ہی چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ فوکس کرتی ہے، ایک آپ کا ہارٹ کارڈک ٹونک کے طور پر اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، دوسرے آپ کے زخم، چاہے وہ شوگر کے زخم ہیں، چاہے وہ آپ کو کوئی گھاؤ لگا ہے، یا آپ کو ویسے ہی کوئی السرز وغیرہ بنے ہیں، تو وہاں آپ اس دوا کا استعمال کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔